प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, नगर योजना प्रणाली। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना प्रणाली थी। इस सभ्यता में नगर दो भागों में विभक्त था। इस नगर में पक्की सड़कें, नालियाँ और हवादार मकान बने हुए थे। इसकी दूसरी विशेषता लिपि का आविष्कार, अर्थात इस सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन आज भी हमें इस लिपि को पढ़ना संभव नहीं है। तीसरी विशेषता, हड़प्पा में जब खुदाई का कार्य आरंभ किया गया तब खुदाई में अनेक सोने की मोहरें मिली हैं। इन मोहरों पर पशु पक्षियों और वृक्षों के चित्र अंकित हैं। अब हम गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं जानेंगे। गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोक कल्याण प्रशासन का आधार, अर्थात गुप्त काल में लोक कल्याण प्रशासन का आधार था। इसलिए गुप्त शासकों का उद्देश्य जन कल्याण था। जन कल्याण की भलाई के लिए उन्होंने कई औषधालय, चिकित्सालय, आश्रयालय बनवाए। गुप्त काल की शासन की अगली विशेषता है, राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जो राजा के कार्यों में सहायता करती थी। तीसरी विशेषता है, गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। गुप्त शासक अपनी प्रजा से उनकी आय का 1/6 भाग भूमिकर के रूप में लेते थे। चौथी विशेषता, गुप्त शासकों ने प्रशासन संचालन की सुविधा के लिए अपने प्रशासन को 3 भागों में विभाजित किया था। ए, केंद्रीय प्रशासन, बी, प्रांतीय प्रशासन, सी, स्थानीय प्रशासन। इस प्रकार आपने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताओं के विषय में जाना। धन्यवाद।